हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडविस्टा क्लासेस पर। आज का हमारा वीडियो है भारत के प्रमुख बांध पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे भारत के प्रमुख बांध से रिलेटेड पॉइंट, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा एक भूगोल का ही टॉपिक है। भूगोल की कई सारी वीडियोज हमने पहले भी बना रखे हैं, जो कि आपको हमारी प्ले में मिल जाएंगी। चलिए अब ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए हमारी पॉइंट स्लाइड्स की जब चलते हैं। जब तक हम स्लाइड पर पहुँचते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। हमारी स्लाइड हमारी स्क्रीन पे आ गई। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? आधुनिक सिंचाई प्रणाली, यानी आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ था कि 80% सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में उपयोग करेगा तथा 20% जल भारत उपयोग करेगा। हमारा अगला पॉइंट है हमारा स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो ये दामोदर घाटी परियोजना थी। हमारा अगला पॉइंट है भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। हमारा अगला पॉइंट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो तुलबुल परियोजना किस पर? झेलम नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। जब तक हम अगली स्लाइड चलते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम आगे अपनी अगली स्लाइड पे। हमारा पहला पॉइंट है भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा पाया, यानी किस क्षेत्र में सर्वाधिक जल पाया जाता है? भूमि जल, यानी किसमें? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है सरदार सरोवर परियोजना, यानी कि पूछा गया है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पूछे गए कौन कौन से हैं? तो ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। हमारा अगला पॉइंट है अलमाटी बांध किसके बीच विवाद का कारण? तो ये किसके बीच विवाद का कारण है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। हमारा अगला पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो कौन सा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारा टिहरी बांध। और सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। चलिए हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। हमारी इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जो हीराकुंड बांध है। इसमें दिया गया कि हीराकुंड बांध हमारी किस नदी पर? ये महानदी पर। और हीराकुंड बांध भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना है। किस राज्य में बना है? तो ये आंध्र प्रदेश में बना। हमारा अगला पॉइंट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध हमारा महानदी बना है, जो कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। ये किसमें राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है। हमारा अगला पॉइंट है टिहरी बांध। हमारा टिहरी बांध किस राज्य में, किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में ये बांध है। हमारा अगला पॉइंट है लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। हम आगे अपनी अगली स्लाइड में हमारे देखते पहला पॉइंट क्या? भारत का सबसे सूखा भाग, यानी सबसे शुष्क भाग कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान को हम सबसे शुष्क भाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो किस क्षेत्र पर निम्नतम दाब रहता है? ये पश्चिमोत्तर भारत पर रहता है। ये हमारे सारे पॉइंट कैसे हैं? 1 नंबर के पॉइंट हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हमारा चलते हैं अगले पॉइंट देखते हैं। गुवाहाटी के चंडीगढ़ तथा चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? ये हाउसमान प्रवृत्ति होती है। हमारा अगला पॉइंट देश में महाद्वीप जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? तो कौन उत्पन्न करता है? ये हिमालय उत्पन्न करता है। हमारा अगला पॉइंट कोपेन के अनुसार एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो कोरोमंडल तट पर। तो एस प्रकार की, ये अभी हम मैप में देखेंगे, एस प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। भूतल पर दोनों गोलार्ध में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती है? तो कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? 7। भूतल पर दोनों गोलार्ध में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं? तो ये हमारा ऑप्शन होगा 7। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अपनी अगली स्लाइड पर हमारे अगली स्लाइड में दिया गया आम्र वर्षा। तो पूछा गया कि आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा है बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में जो वर्षा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हमारा अगला पॉइंट है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कच्छ से हरियाणा तक। हमारा अगला पॉइंट है मानसराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के कारण क्या है? तो अधिक वर्षा होने के क्या कारण है? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकार की होने के कारण यहाँ पे बादल रुक जाते हैं, जिससे यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है। हमारा अगला पॉइंट है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है? तो पूर्वीय तटीय प्रदेश, यानी
पूर्वी तट के पास पाया जाता है, तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो शीतकालीन वर्षा जम्मू कश्मीर आखिर क्यों होती है? क्यों होती है? वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड। हमारी अगली स्लाइड आ गई। हमारा पॉइंट क्या है? भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी, यानी कि भारत की धरती को प्यासी धरती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बारिश होती है तो वो पानी सारा बह जाता है, और क्या होता है, शीघ्रता से भाप बनकर भी उड़ जाता है ये पानी। और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों पर जोरान, यानी कुछ महीनों में ही सिर्फ बारिश होती है। चलिए, इस कारण से क्या होता है कि भारत को प्यासी धरती कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो क्या कौन सी जगह प्रभावित होती है? कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? क्या प्रभावित होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। हमारा अगला पॉइंट है, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबद्ध है? तो क्या है? एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। एल नीनो क्या है? इसको हम एक अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म हवा का प्रभाव होता है, जिसको हम अलग से समझेंगे। चलिए हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। हमारे अगली स्लाइड पॉइंट क्या है? हमारे पहला पॉइंट है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? समुद्र के निकट होने के कारण। हमारा अगला पॉइंट है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो कहाँ पे होती है? छोटा नागपुर पठार में होती है। हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापमान। हमारा अगला पॉइंट, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो किस राज्य में जाड़े के मौसम वर्षा होती है? तो उड़ीसा राज्य में होती है। हमारा अगला पॉइंट है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मौसम में होती है? तो किस मौसम में होती है? दक्षिणी पश्चिम में होती है। हमारा अगला पॉइंट है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो किस राज्य में होता है? ये तमिलनाडु में होता है। हमारे अगली स्लाइड। हमारा अगला पॉइंट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा? तमिलनाडु। किससे? उत्तर पूर्वी मानसून से। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कौन सा राज्य प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु है। और कौन सा स्थान कम वर्षा प्राप्त करता है? तो वो लेह। भारत की जलवायु कैसी है? ये भारत की जलवायु मानसूनी है। हमारा अगला पॉइंट है, कोपेन की जलवायु, भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? तो किन तत्वों पर आधारित है? ये तापमान एवं वर्षा पर आधारित है। हम समझ लेते, फिगर को देख लेते, इसमें देखते हैं, इसमें क्षेत्र दिए गए हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा जलवायु रहती है, किस प्रकार का जलवायु रहता है। तो देखते हैं, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार किस क्षेत्र में रहता है? ये गोवा में रहता है। ये इसको क्या नाम से इन्होंने इंडिकेट किया? इन्होंने किया है AMW से। तो आप AMW देख सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सभी प्रकार के मानसून जलवायु के प्रकार दिए हैं इन्होंने। जैसे कि शुष्क ग्रीष्म दिया तो ये AS में दिया गया। AS ये तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। और ये हमारा दिया गया कि अर्थ है शुष्क स्टेपी जलवायु। तो इसे 20 के नाम से इन्होंने दिया है। ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है? हमारा गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब कुछ भाग हैं। ये 20 दिया है जो। इसी प्रकार आप मैं वीडियो पॉज करके इस मैप को पूरा देख लें। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।